बेटा जी तो आज हम लेके आए हैं बल तथा गति के नियम के अभ्यास के बाकी बचे हुए क्वेश्चन, और इसको हम कर रहे हैं अपने पार्ट 2 में। अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए थे। जो 11th क्वेश्चन है पुरानी बुक से वो कटा हुआ है। अगर आपकी नई बुक है तो उसमें ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब ये आपका क्वेश्चन है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, गति के 3 नियम बताए गए हैं, तो तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं होने पाएगा। ऐसे बेटा, ट्रक खड़ा है, कार खड़ी है, तो आप उस पर कितना भी बल लगाओ तो वो गतिशील नहीं हो पाते, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा भारी है और वो उनके अंदर क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो वो अपनी अवस्था से हिलना नहीं चाहते हैं, और अब वो भारी हो गए और हम हल्के हो गए। हमारे द्वारा लगाया गया बल उनके द्वारा लगाए गए बल से कम हो गया है, इससे वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर है, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। अब ये कह रहा है दोनों बल जो है विपरीत और बराबर हैं। अब हम इसका आंसर देंगे आपको। विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क सही नहीं है, क्योंकि दो बराबर एवं विपरीत बल एक दूसरे को तभी निरस्त कर देते हैं जबकि वे एक ही वस्तु पर लगे, जबकि क्रिया प्रतिक्रिया में लगे बल विभिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं जो कि एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। यानी कि क्या है, हम ट्रक पर बल लगा रहे हैं और ट्रक हम पर बल लगा रहा है, तो ये बल क्या हो रहे हैं, विभिन्न वस्तुओं पर आरोपित हो रहे हैं जो कि एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। सही कारण है, ट्रक का जड़त्व द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और हमारे द्वारा जो आरोपित बल है बहुत कम होता है, इसलिए वह ट्रक में त्वरण उत्पन्न नहीं कर पाता, मतलब उसमें गति उत्पन्न नहीं कर पाता, अतः ट्रक गतिशील नहीं हो पाता। समझ में आया बेटा? जो विद्यार्थी कह रहा है बल विपरीत और बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्रक है वो उसका जड़त्व जो है, द्रव्यमान जो है उसका अधिक है और हमारे द्वारा आरोपित बल बहुत कम है, इसलिए ट्रक में त्वरण उत्पन्न नहीं हो पाता। हम उसमें ट्रक में त्वरण उत्पन्न नहीं कर पाते और ट्रक गतिशील नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल्स दे रखा है, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन है आपका, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। अब जो गेंद है वो गति कर रही है, यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और फिर स्टिक से टकरा कर वापस किस वेग से आती है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया, v हो गया। ये आपका u है और ये आपका v हो गया। ये द्रव्यमान है तो ये m हो गया आपका। अब गेंद का आपको प्रारंभिक वेग भी पता है, अंतिम वेग भी पता है। तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है ये, हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो हमने ज्ञात करना है संवेग परिवर्तन के परिमाण का परिकलन करना है हमने। तो अब संवेग परिवर्तन जो होता है वो हमें याद रखना है, m v माइनस u, ये याद रखना है। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब अंतिम वेग और u है जो प्रारंभिक वेग। ये हमें संवेग परिवर्तन याद रखना है। अब देखिए संवेग परिवर्तन जो है हमारे पास, जो द्रव्यमान था वो ग्राम में दे रखा है, हम इसको केजी में कैसे बदलेंगे, बाय में 1000 लगाएंगे तो ये केजी में आ जाएगा। अब 20 से 20 आप कट कर दीजिए, बच्चा आपका 2/10, तो ये आ गया आपका 0.2 केजी। ठीक है, अब यहाँ आप 0.2 लगाएंगे और v की वैल्यू -5 है, क्योंकि ये वापस लौट रही है, जहाँ पे टकराई वापस लौट रही है, इसलिए हमने माइनस लगाया है यहाँ पर। तो v बराबर -5 है और माइनस फार्मूले में है, u बराबर 10 था हमारे पास, तो 10 और 5 15 हो गए। सेम साइन ऑलवेज ऐड, ये ऐड कर दिए हमने। और 0.2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 आ जाएगा और ये -15 है। अब आप इसको चाहो तो काट सकते हो, 2 एकम 2 पंजे 10 और 5 दिए 15, तो ये आ गया आपका -3.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
आप चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका सीधा -3 kg आ गया मीटर पर सेकेंड। संवेग परिवर्तन ये आपका आया है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह जो है संवेग परिवर्तन की दिशा को व्यक्त करता है। अतः अभिष्ट संवेग परिवर्तन का परिमाण जो हुआ वो 3 kg मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है बेटा, आपको यही निकालना था, संवेग परिवर्तन के परिमाण का परिकलन। परिवर्तन याद रखना है आपको, mv-u। नेक्स्ट है आपके पास 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, सीधी रेखा में जा रही है, 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। अब दो चीज़ें हो गई, एक गोली हो गई और किससे टकराई, वो गुटके से टकराई और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो हमें m पता है, यहाँ पर हमारा m हो गया, m जो है हमारा 10 ग्राम द्रव्यमान है और सीधी रेखा में जा रही है, तो u हमारे पास ये हो गया। उसके बाद गुटके से टकराती है और रुक जाती है, तो v बराबर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। और टाइम आपको दे रखा 0.03 सेकेंड, तो ये t हो गया हमारे पास। t आपके पास पता है। अब आपको निकालना है गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना कीजिए। तो बल के लिए हमें निकालना है F = ma। m हमारे पास है, a हमें निकालना पड़ेगा। अब a के लिए हमें v और u चाहिए होते हैं। a का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, a होता है v-u/t। ये आपको याद रखना है बेटा। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप फटाफट क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कोई भी मुश्किल बात नहीं है इसमें। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सब सवाल करने आ जाएंगे। a बराबर v-u/t होता है। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन करने में जो समय लगा है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो ये हमारे जैसे वेग में परिवर्तन कैसे हुआ, पहले उसका वेग था 150 मीटर पर सेकंड, उसके बाद वो रुक जाती है, तो ये इसके वेग में परिवर्तन हुआ है गोली के। तो v-u/t, v आपका 0 है, u आपका 150 है, माइनस बीच में फॉर्मूले में लगाया गया है, t हमारे पास 0.03 है। तो अब इसको 0.03 को हम हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 आपका ऊपर लग जाएगा, पॉइंट नीचे होता है तो 100 ऊपर लगेगा। पॉइंट ऊपर हो तो जो 0 होती है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है वो नीचे लगती है। अब जो कट रहा है काट दिया हमने 3 से, तो ये आपका आ गया 5000 न्यूटन आ गया आपका। अब इसमें a जो आपका वो सॉरी न्यूटन में नहीं आया क्योंकि त्वरण है, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब हम निकालेंगे s कैसे निकालेंगे हम, s देखो हमारे पास यहाँ पर दे रखा, क्या निकालना है, गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, यानी कि हमें s भी निकालना है। तो s का फॉर्मूला आपको पता है, s बराबर ये होता है आपका गति के द्वितीय नियम के अनुसार, ये s बराबर इतना होता है ut + ½ at²। तो u हमारे पास पता है, t हमें पता है, a हमें पता है, t हमें पता है, तो ये सारी वैल्यू पुट करके हमने निकाल दिया s, ये हमारे पास आई। और अब हमें निकालना है बल। बल क्या होता है, F = ma, ये याद रखना है आपको, ma। द्रव्यमान है आपके पास 0.01 और a हमने निकाला था -5000, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आया था -5000 न्यूटन आया था आपका। ये हमने यहाँ पर रखकर बल को निकालना है, तो ये बल आपके पास आ गया 50 न्यूटन। बल न्यूटन में होता है, त्वरण मीटर पर सेकंड में होता है, ये याद रखना है बेटा आपको। और v जो होता है वह हमारा मीटर पर सेकंड में होता है, v हो चाहे u हो, और जो फोर्स होता है वो न्यूटन में होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो मीटर में होता है, t जो होता है वो सेकंड में होता है। ये सारी आपको यूनिट याद रखनी है क्योंकि पेपर में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है इनसे कि इनकी यूनिट बताइए, ठीक है, किस इकाई में उसे मापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ, एक वस्तु है और फिर वो किससे टकरा रही है, लकड़ी के गुटके से। अब इसमें जो इसका द्रव्यमान है उसको हम m1 मान लेंगे, जो पहले वस्तु है उसका हम द्रव्यमान m1 मान लेंगे, और ये जो लकड़ी का गुटका है इसका m2 मान लेंगे हम। और ये जितना वेग है, वेग को हमने क्या माना है कि वेग से
तो ये V1 हो गया, और ये दूसरी टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट के पहले, संघट का मतलब टकराने के, जब वो आपस में टकराती है तो संघट का मतलब होता है टकराना। टकराने के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करनी है। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करनी है। तो देखो, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान, ये सारी बातें हमें दे रखी है यहाँ पे। ये 5 किलोग्राम द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से टकराती है, और गुटका किस अवस्था में रखा, विरामावस्था में। तो V2 हो गया हमारे पास 0। हमें संयोजन का वेग निकालना है। तो वस्तु का संवेग जो है, वस्तु थी, उसका संवेग आएगा m1 v1। आपको बताया था P बराबर mv होता है, क्योंकि यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, तो हमने एक को हमने मान लिया P1, तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 v1। और जो लकड़ी का गुटका है उसका हम P2 नाम देंगे, m2 v2 करेंगे इसे हम। ये लकड़ी के गुटके का हो जाएगा, और ये हो जाएगा वस्तु का संवेग। अब ये हमारे पास था, इसका द्रव्यमान था 1 और इसका वेग था 10, तो ये हमारे पास हो गया 1 × 10। नेक्स्ट हमारे पास 5 था ये द्रव्यमान, और ये 0 था, तो ये 5 × 0 हो गया। यहाँ पे वैल्यू रखी, हमारे पास 0 आ गया। अब हमने टोटल संवेग निकालना है संघट से पहले। संघट का मतलब टकराने से पहले संपूर्ण संवेग। तो ये आया आपका, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 10 को और 0 को। 10 + 0 10 kg मीटर पर सेकंड। अब हम निकालेंगे संवेग संरक्षण के नियम से। संघट के बाद कुल संवेग बराबर है संघट से पहले कुल संवेग। तो संघट के बाद जो हमारा संवेग होगा वो m1 + m2 × v। इस वेग को हमने कैपिटल V से डिनोट किया है, जो टकराने के बाद का वेग है, और पहले वालों को हमने v1 और v2 नाम दिया था। संघट से पहले जो था कुल संवेग वो हमारा था m1 v1 + m2 v2, ठीक है। और ये बड़े वाला हमने नाम दिया है संघट के बाद का, ये कैपिटल V हमने इसको नाम दिया है। और इन दोनों का द्रव्यमान हमें पता है, एक का द्रव्यमान 1 था और दूसरे का द्रव्यमान 5 kg था। तो 1 + 5 × v, और ये यहाँ टोटल जोड़ा था हमने 10 + 0, तो हमारे पास 10 आया था, ये हमने यहाँ रख दिया। तो ये हमारे पास आ गया 6v और बराबर है 10। तो v हमने निकालना है 10/6 आएगा आपका यहाँ पे। v कैसे निकलेगा, 10/6। 1 + 5 आपने किया, क्योंकि देखो यहाँ दोनों का द्रव्यमान 1 और 5 दे रखा है, तो ये 10/6 आ गया आपका। और यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये 5 गलत लिखा हुआ है, 10/6 को आप काट लेंगे, 2 से 5/3 हो जाएगा, और इसको हम 1.67 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट आएगा बेटा 1.67, ठीक है। ये हमें निकालना था संघट से पहले कुल संवेग, संघट के बाद कुल संवेग, और संघट के बाद संयोजन का वेग। तो ये हमने निकाला है संघट का मतलब टकराने के बाद संयोजन का वेग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब द्रव्यमान पता है हमें, m पता है, m है आपके पास ये, और ये 6 सेकंड में ये t है आपके पास, और 5 मीटर पर सेकंड से तो प्रारंभिक वेग u हो गया, और ये इतना हो जाता है वो अंतिम वेग हो गया। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग जो है mu मान लिया हमने, और अंतिम संवेग mv मान लिया, जिससे पिछले क्वेश्चन में हमने m1 v1 m2 v2 करा था। ऐसे यहाँ पे हमने प्रारंभिक वेग माना mu और अंतिम वेग माना mv। संवेग जो है हमारा, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणा में वेग होता है, ठीक है। संवेग b होता है, मोमेंटम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। m × u और m × v हमने निकालना है, पहले का p1 और बाद का p2। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे 100 × 5, और ये रख दिया हमने a। नेक्स्ट हमारा m तो सेम रहेगा, और यहाँ पर जो वेग है वो अलग हो गया है, 8 हो गया, तो ये आया हमारे पास। अब संवेग में परिवर्तन जो होता है वो P2 - P1 आया, तो दोनों को माइनस कर देंगे। 800 में से 500 गया तो 300 आ गया। अब वस्तु पर आरोपित बल जो होता है, बल कैसे निकालना हमने, संवेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, यह आपको याद रखना है। वस्तु पर हमने क्या करना है,
बल के परिमाण की गणना करनी है जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो आरोपित बल कैसे निकालना है? संवेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। संवेग परिवर्तन हमारे पास 300 आया था और समय अंतराल हमारे पास 6 सेकेंड आया है, ये दे रखा आपको। तो यहाँ पर हम इसमें रख देंगे, 6 से कट कर देंगे, 6 5 जा 30 और 0 ये 50 न्यूटन आ गया आपका। ये तो इसके बेटा आंसर लिखे हुए हैं खाली जो हमने निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप खुद पढ़ सकते हैं बेटा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। कार की बात चल रही है। तीव्र गति से चलती हुई कार में 3 दोस्त बैठे हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने शीशे से टकराया और शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। किरण कह रही है कि उसका जो संवेग परिवर्तन है कीड़े का, उसका परिमाण जो है कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। और अख्तर ने कहा चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर आप अपनी प्रतिक्रिया देते। 3 दोस्त है, राहुल, अख्तर और किरण। अब किरण ने कहा था कि जो उसका संवेग परिवर्तन कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण है कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। और अख्तर ने कहा कार का वेग अधिक था और राहुल ने कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगेगा। तो तीनों के अलग अलग तर्क हैं। अब इन पे हम कहते हैं कि राहुल का तर्क सही प्रतीत हो रहा है क्योंकि पूरे तंत्र पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगा है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार टक्कर के समय तंत्र का कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार क्या होता है, जब टक्कर लगती है तो तंत्र का कुल संवेग संरक्षित रहता है। अतएव कीड़ा एवं कार दोनों पर समान बल लगेगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन होगा। तो ये बात किसने कही थी? राहुल ने। तो राहुल की बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी है, 80 सेंटीमीटर ऊंचाई से फर्श पर गिरी है। तो m आपको दे रखा है 10 kg और 80 सेंटीमीटर ऊंचाई से फर्श पर गिरती है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना आपको करनी है। परिकलन में सहायता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब a हमें दे दिया है यहाँ पर, और 80 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिरी है। तो प्रारंभिक वेग जो है कितना है उसका, u बराबर 0 है। घंटी की ऊंचाई जो है 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 80 बटे में 100 लगाएंगे तो ये आ गया आपका 0.80। 2 0 हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे और पॉइंट लगाएंगे, आगे 0 हम खुद लगा सकते हैं। अब नीचे की ओर जो त्वरण है, त्वरण जो है हमारे पास, इसको हम a से तो डिनोट करते हैं। दिष्ट त्वरण है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसको हम g से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो नीचे की ओर त्वरण, जब पृथ्वी की ओर कोई वस्तु आती है ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो वो त्वरण जो होता है जी से डिनोट किया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। अब गति के तृतीय समीकरण से हमें पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2, मैंने आपको बताया था पिछले सवालों में, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर देखिए चीज़ें बदल गई है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a की जगह हमारा गुरुत्वीय त्वरण आ गया तो हमने उसको g से डिनोट करा, और s की जगह हमारा डिस्टेंस, जितनी दूरी तय करी वो हमारी ऊंचाई आ गई है। तो ऊंचाई को हमने 80 सेंटीमीटर कहा था, 80 बटे में हमने 100 लगाया, पॉइंट के बाद 0 कट हो सकती है तो 0.8 इसने ही ले लिया, और g हमारे को 10 लेना, ये हिंट दे रखा आपको 10 मीटर पर सेकेंड ले। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यहाँ आप रख देंगे। आप चाहो तो इसको, इसने जैसे यहाँ लिया है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसे लिखा हुआ है बेटा। इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू डालने के बाद हमारा v बराबर जो आया है, क्योंकि ये v स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ जाकर अंडर रूट हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट होता है 4। तो टकराते समय घंटी का संवेग क्या होगा, mv। m हमारे पास 10 है और v हमने निकाला है 4, v हमने 4 निकाला है, m हमारे पास 10 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 kg मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। टकराने के बाद घंटी का संवेग 0 हो जाता है, इसलिए स्थानांतरित संवेग जो आया 40 माइनस 0।
40 में से 0 घटाओगे तो 40 ही रहेगा, इसलिए स्थानांतरित संवेग जो हो गया हमारा 40 kg। हमें 2 बातें निकाली थी, टकराते समय घंटी का संवेग और स्थानांतरित संवेग। यहाँ देखिए, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखकर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अपनी पूछ सकते हैं। बाय बेटा।